दोस्तों सोचिए, अगर वो दिन सच में आ जाए जब दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें भारत और चीन एक ही दिशा में चलने लगें। वो दिन जब ट्रंप जैसी महाशक्तियां सिर झुकाकर सोचने पर मजबूर हो जाएं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो इतिहास की धारा बदल सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए, अगर भारत और चीन मिल जाएं, तो क्या सच में अमेरिका को हिला सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। पहली बार चीन ने भारत से मदद मांगी है। हाँ, वही चीन जो कभी हमारे बॉर्डर पर ताकत दिखाता था, आज कह रहा है अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं मिलाया तो चीन के टुकड़े हो जाएंगे। और ये बात उन्होंने मजाक में नहीं, बल्कि पूरे डर और यथार्थ के साथ कही है। चीन को एहसास हो चुका है कि अकेले चलकर वो अब अमेरिका को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर भारत उसके साथ खड़ा हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीति धराशायी हो सकती है। चीन और भारत दोनों के पास वो कुछ है जो दूसरे के पास नहीं। भारत के पास दिमाग, सॉफ्टवेयर और आत्मनिर्भरता है। चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर और उत्पादन की ताकत। और जब ये दो ताकतें एक साथ आती हैं तो दुनिया की हर सुपर पावर को झुकना पड़ता है। दरअसल अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार है टैरिफ वॉर, यानी व्यापारिक युद्ध। ट्रंप की नीति रही है कि जो देश उसकी बात नहीं मानेगा उस पर भारी टैक्स लगा दो। यही उन्होंने पहले चीन पर किया, फिर भारत पर भी चीन को 250% तक का टैरिफ झेलना पड़ा, जबकि भारत को 50% का। लेकिन फर्क यह हुआ कि भारत ने तुरंत विकल्प निकाल लिए, नए बाजार, नए रास्ते और नई नीतियां, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था झटके में आ गई। आज चीन की हालत यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था 5% की रफ्तार से भी नीचे गिर गई है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर दूसरा युवक नौकरी के लिए भटक रहा है। इस साल करीब 1,20,00,000 स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से निकले, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिली। यह आंकड़े चीन के भविष्य के लिए खौफनाक हैं। और अब उन्हें समझ में आ गया है कि अगर जीना है तो भारत के साथ रहना ही एकमात्र रास्ता है। चीन में आपातकालीन बैठकें हो रही हैं, जिनमें यह चर्चा चल रही है कि भारत के साथ मिलकर अमेरिका को कैसे टक्कर दी जाए। उनकी रणनीति साफ है, अमेरिका को वहीं रोकना है जहां वो सबसे कमजोर है। और इस प्लान में भारत उनका सबसे बड़ा साझेदार बनकर उभरा है। मजेदार बात यह है कि चीन अब खुलकर भारत को सॉल्यूशन यानी समाधान कह रहा है। वो मान चुका है कि भारत के बिना उसका भविष्य अधूरा है। चीन के थिंक टैंक तक ये कहने लगे हैं कि भारत के बिना एशिया का सर्वाइवल असंभव है। और यही वो लाइन है जिसने दुनिया के पावर बैलेंस को हिला दिया है। अब सोचिए, चीन जो कभी भारत को प्रतियोगी मानता था, आज वही झुककर कह रहा है साथ चलो वरना हम सब हार जाएंगे। यानी अब वो दौर खत्म हो गया जब भारत सिर्फ सुनता था। अब भारत फैसले ले रहा है और चीन उन फैसलों को मान रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को चीन से जो सबसे बड़ा डर है वो है उसका रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाला कार्ड। दुनिया के ज्यादातर रेयर मिनरल्स और दुर्लभ तत्व चीन के पास हैं। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए, चीन ने धमकी दी कि अब हम रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बंद कर देंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये रही, चीन ने भारत को कहा हम तुम्हें ये मटेरियल देंगे, बस तुम इसे अमेरिका को री एक्सपोर्ट मत करना। यानी अब चीन और भारत के बीच गुप्त सहयोग शुरू हो चुका है। भारत भी समझ गया है कि अब वक्त है जब अपनी निर्भरता अमेरिका से हटाकर एशिया पर रखनी चाहिए। इसलिए भारत ने अपने व्यापारिक रिश्ते रूस और चीन दोनों की ओर मोड़ दिए। पहले रूस के साथ हमारा व्यापार 6 गुना बढ़ा, फिर चीन के साथ भी संतुलन आने लगा। पहले भारत चीन से ज्यादा सामान खरीदता था और कम बेचता था, लेकिन अब वह गैप धीरे धीरे कम हो रहा है। अगले 2 सालों में भारत चीन को उतना ही सामान बेचने लगेगा जितना वह वहां से खरीदता है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। अमेरिका का पूरा गेम प्लान था कि भारत और चीन को अलग रखो ताकि दोनों कमजोर रहें। लेकिन अब जब दोनों साथ आ रहे हैं तो वॉशिंगटन की दीवारें हिलने लगी हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मीटिंग्स बुला रहे हैं, पर हर बार चीन का नया कदम उन्हें और ज्यादा बौखला देता है। अब देखिए, जब अमेरिका ने नया टैरिफ लगाया, चीन ने जवाबी टैरिफ लगा दिया। और जैसे ही ये हुआ, ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। 250% से घटाकर 30% करना पड़ा। यानी चीन ने अमेरिका की ताकत को सीधे चुनौती दी। लेकिन ये लड़ाई लंबी है और अब चीन जान गया है कि अकेले वो नहीं जीत सकता। यहाँ भारत आता है, एक ऐसा देश जो आत्मनिर्भरता, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक स्थिरता के कारण दुनिया की नजरों में भविष्य की ताकत बन चुका है। और चीन यह समझ गया है कि अगर वो भारत के साथ मिल जाए तो पूरी वेस्टर्न हेजमनी यानी पश्चिमी देशों का दबदबा खत्म किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच अब चिंडिया का कॉन्सेप्ट जन्म ले चुका है, यानी चीन प्लस इंडिया एससीए। चिंडिया, जिसके तहत ये दोनों एशियाई देश मिलकर अमेरिका की ट्रेड डिक्टेटरशिप को खत्म कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, अगर दुश्मन एक है तो पुराने झगड़े भूल जाने चाहिए। अब भारत और चीन यही कर रहे हैं, अपनी पुरानी कड़वाहट छोड़कर एक नया इतिहास लिख रहे हैं। भारत की आत्मनिर्भरता और चीन की उत्पादन क्षमता, यह जोड़ी आने वाले सालों में दुनिया के आर्थिक नक्शे को बदल सकती है। भारत के पास मजबूत घरेलू बाजार है, यहाँ बनी हर चीज बिक सकती है, चाहे वो प्रीमियम क्वालिटी का सामान हो या फिर साधारण। दूसरी तरफ चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग का नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। जब ये दोनों साथ होंगे तो सोचिए, दुनिया का हर बाजार इनके इशारे पर चलेगा। और सबसे दिलचस्प बात, चीन अब अमेरिका से सीधे टकराव नहीं चाहता। वो अब रेसिप्रोकेटिव टैरिफ्स की बात बंद कर चुका है, क्योंकि उसकी नजर अब भारत पर है। वो जानता है कि अगर भारत के साथ शांतिपूर्ण साझेदारी बन गई तो उसकी अर्थव्यवस्था को नया जीवन मिल सकता है। मीडिया में ये बातें नहीं आती, लेकिन हकीकत यही है कि भारत की टीमें चीन में बैठकर बातचीत कर रही हैं और कई आर्थिक समझौते जमीन पर उतरने लगे हैं। अब कोई शोर नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, बस चुपचाप काम हो रहा है। भारत और चीन दोनों जानते हैं कि अगर साथ रहे तो अमेरिका को रोक सकते हैं, वरना सब खत्म। यानी आज जो कभी दुश्मन थे वो साझेदार बन रहे हैं, और यही वो मोड़ है जहां से नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होगी। दोस्तों, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था चरम पर होती है तो उसे लगता है कि वो कभी नहीं गिरेगा, लेकिन जब हालात पलटते हैं तो वही ताकत झुकने पर मजबूर हो जाती है। चीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि बेरोजगारी आसमान छू रही है, उसकी फैक्ट्रियां खाली हैं और उसकी कंपनियां धीरे धीरे भारत की ओर रुख कर रही हैं। कभी जो देश भारत की नकल कर रहा था, आज वही भारत से सीखने लगा है। और इस पूरे खेल में मोदी सरकार ने जो चाल चली है वो किसी चाणक्य नीति से कम नहीं। चीन के ऊपर जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टैरिफ का हथियार चलाया तो शुरुआत में चीन ने उसे नजरअंदाज किया, मगर जब असर दिखने लगा तो उसकी जड़ें हिल गईं। हर दिन लाखों नौकरियां खत्म हो रही थीं, व्यापारिक घाटा बढ़ रहा था और डॉलर के मुकाबले युआन कमजोर होता जा रहा था। यही वो पल था जब बीजिंग में बैठकर एक फैसला हुआ, भारत को साथ लाना ही होगा। भारत वो देश है जो संकट में भी अवसर खोज लेता है, और यही मोदी सरकार ने किया। मोदी ने समझ लिया था कि आने वाला समय सिर्फ उस देश का है जो आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए उन्होंने मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक रणनीति बना दिया। जब अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए और यूरोप ने दाम बढ़ाए, तब भारत ने एशिया की ओर देखा और चीन से कहा, हम दुश्मन नहीं, अवसर हैं। यह सोचने की दिशा ने पूरे समीकरण को बदल दिया। भारत ने अपने व्यापारिक रिश्ते सिर्फ अमेरिका और यूरोप से हटाकर रूस, मध्य एशिया और अब चीन की ओर मोड़ दिए। इसने चीन के लिए एक नया रास्ता खोला और भारत के लिए नई संभावनाएं। अब भारत का लक्ष्य सिर्फ अपने उत्पाद बेचना नहीं रहा, बल्कि पूरी सप्लाई चेन को अपने अंदर लाना था। चीन ने जैसे जैसे अपनी कंपनियों को भारत में निवेश करने को कहा, वैसे वैसे भारत की औद्योगिक शक्ति बढ़ती चली गई। चीन की कई कंपनियां अब भारत में फैक्ट्रियां लगा रही हैं ताकि उन्हें अमेरिकी टैक्स का डर न रहे। और भारत ने भी इस मौके को दोनों हाथों से थाम लिया, क्योंकि भारत जानता है कि ये वो दौर है जब आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। भारत ने अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया, यानी सिर्फ एक देश पर निर्भर रहने की बजाय कई देशों से संबंध मजबूत किए। रूस के साथ हमारा व्यापार 6 गुना बढ़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते हुए, यूरोप के साथ एफडीए पर बात चल रही है और यूएई के साथ नए आर्थिक रास्ते खुले हैं। ये सब ऐसे फैसले हैं जिनसे भारत ने एक ही झटके में अपने आप को दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था के समान खड़ा कर दिया। अब बात करें अमेरिका की, तो उसका सबसे बड़ा डर यही है कि भारत और चीन अगर साथ आ गए तो डॉलर की बादशाहत खत्म हो जाएगी। भारत के पास सॉफ्टवेयर है और चीन के पास हार्डवेयर। दोनों अगर साथ मिल जाएं तो हर लैपटॉप, हर मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भारत और चीन दोनों की छाप होगी। भारत का दिमाग और चीन का उत्पादन, यह कॉम्बिनेशन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को चुनौती देगा। आज भारत का घरेलू बाजार इतना बड़ा हो गया है कि यहाँ जो बनेगा वो बिकेगा ही, चाहे महंगा सामान हो या साधारण। भारत हर चीज को अपने बाजार में समेट लेता है। यही कारण है कि चीन ने अब भारत को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। वो जानता है कि भारत के साथ मिलकर वो न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ वॉर से बच सकता है, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार दे सकता है। चीन ने पहले कोशिश की थी कि वो अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल हथियार की तरह करे। उसने कहा कि वो अब अमेरिका को ये तत्व नहीं देगा, लेकिन जब उसने देखा कि भारत इन संसाधनों का विकल्प ढूंढने लगा है तो उसने दिशा बदल दी। अब उसने भारत को कहा कि वो इन एलिमेंट्स को भारत को देगा, बस शर्त यह है कि भारत उन्हें अमेरिका को न बेचे। यह समझौता भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे पहली बार चीन ने भारत को ट्रस्टेड पार्टनर माना है। अब जरा सोचिए, वो चीन जो कभी भारत से दूरी बनाकर रखता था, आज भारत की मंजूरी के बिना कोई आर्थिक कदम नहीं उठा पा रहा। और इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार की नीति को, जिसने किसी दबाव में आकर नहीं बल्कि ताकत की स्थिति से नेगोशिएट किया। भारत अब वो देश नहीं जो किसी के टैरिफ या धमकी से डर जाए। भारत अब वो देश है जो अपने फैसले खुद लेता है और दूसरों को फैसले बदलने पर मजबूर कर देता है। चीन में जब मीटिंग्स हो रही थीं, तो वहां भारत की नीतियों की चर्चा हो रही थी। वहां के थिंक टैंक कह रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका को जवाब देना है तो भारत का मॉडल अपनाना पड़ेगा। यह वही भारत है जिसे कभी दुनिया डेवलपिंग नेशन कहकर छोटा दिखाती थी, लेकिन अब वही भारत डायरेक्शन सेट कर रहा है। भारत ने अपने व्यापारिक और औद्योगिक ढांचे को पूरी तरह रीडिजाइन किया है। जीएसटी जैसी नीतियों ने बाजार को एकजुट किया
जिससे उत्पादन सस्ता हुआ और एक्सपोर्ट आसान। अब भारत का उद्देश्य सिर्फ बनाना नहीं, बल्कि दुनिया के हर देश में मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाना है। यही वजह है कि जब चीन की कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं, तो वो जानती हैं कि भारत ही वो जगह है जहां भविष्य लिखा जाएगा। भारत और चीन का यह गठबंधन, जिसे अब दुनिया चिंडिया कह रही है, एक नए युग की शुरुआत है। यह सिर्फ दो देशों का मिलन नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं की साझेदारी है। हजारों सालों की सोच, संस्कृति और व्यापारिक समझ अब मिलकर एक ऐसा समीकरण बना रही है जो पश्चिम की पकड़ को तोड़ देगा। मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, दुश्मन को खत्म मत करो, उसे अपने साथ ले लो। और यही उन्होंने चीन के साथ किया। उन्होंने उसे हराने की बजाय साझेदारी की राह दिखाई। यही वैदिक अर्थशास्त्र है, जहां लाभ सिर्फ धन का नहीं बल्कि संतुलन का होता है। भारत और चीन अब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि एक नया आर्थिक तंत्र खड़ा हो सके। चीन को भारत की मार्केट चाहिए, भारत को चीन की फैक्ट्रियां। दोनों की जरूरतें अब एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, और जब जरूरतें जुड़ती हैं तब दोस्ती मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होती है। चीन अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था भारत की बाजार से बंध चुकी है। वहीं भारत जानता है कि अगर उसे दुनिया का लीडर बनना है तो उसे हर दिशा में सहयोग की जरूरत है। इसीलिए मोदी सरकार अब हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को और बुलंद कर रही है। ये सब देखकर अमेरिका में बेचैनी बढ़ रही है। वॉशिंगटन की गलियों में अब यही चर्चा है कि भारत ने वो कर दिखाया जो कोई देश नहीं कर सका। उसने चीन को अपने पाले में खड़ा कर दिया। यही कारण है कि अमेरिका अब अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करने लगा है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत किसी के सपोर्टर के रूप में नहीं, बल्कि सेंट्रल पावर के रूप में उभर रहा है। चीन ने अब यह मान लिया है कि अगर उसे वैश्विक बाजार में बने रहना है तो भारत की साझेदारी ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। और यही भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक विजय है। बिना युद्ध के जीत, बिना किसी धमकी के, सिर्फ नीति और संयम से पूरी ताकत को अपनी ओर मोड़ लेना। अब आगे जो आने वाला है वो और भी दिलचस्प है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं कि भारत और चीन साथ आएंगे या नहीं। अब सवाल यह है कि यह गठबंधन कितने लंबे समय तक टिकेगा। तो दोस्तों, अब वक्त है भारत के इस नए दौर को पहचानने का। वो दौर जहां भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य बन चुका है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत अब किसी के पीछे नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए भारत विश्व गुरु बनेगा, और इस कहानी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस हो कि हम बदलते नहीं, बदलाव लाते हैं। जय हिंद, जय भारत।